यमुना में आई बाढ़ ने कई इलाकों में संकट पैदा कर दिया है। कई जो लोग हैं, मैं कह सकता हूं कि हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनियां मथुरा में डूब गईं। वहीं कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। अब ऐसे लोगों के लिए अब सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनेता हों, प्रशासन हो, मदद के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय हम यमुना पार क्षेत्र में हैं, जहां पर कि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो बाढ़ इलाका जो है, जो यहाँ पे की चारों तरफ पानी भर चुका है, वहाँ स्टीमर और नाव के माध्यम से पहुँचकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। यतेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मथुरा समाचार में। थैंक जिस यू। तरह से देख रहे हैं मथुरा में बाढ़ आई है, काफ़ी पानी है, लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्या देखा आपने? प्रभावित ही नहीं, लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं। उनका जो जीविका थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और चारों तरफ आप देखो, यहाँ ईशापुर गांव में इस समय हम खड़े हुए हैं। चारों तरफ यहाँ पानी है, जलमग्न हो गया है चारों तरफ। तो लोगों की जो लोग काम करने के लिए भी नहीं जा पा रहे, और लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। लोगों के बच्चे किस तरीके से अपना जीवन यापन इस समय कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 2-3 दिन से हम लोगों का वहाँ चल रहा था, जयसिंहपुरा खादर, और उसमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। और यहाँ जब आज हम लोग आए, हमारी कुछ कांग्रेस के जो यहाँ पे ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं। तो यहाँ आए तो सच में इतनी मतलब भावुक हो रहा है दिल के अंदर, क्या किस तरीके से लोग अपना ज़िंदगी जीने का काम इस समय यहाँ कर रहे हैं, वो बहुत ही मैं समझता हूँ दुखद है। और क्या कह सकते हैं। जिस तरह से आप मदद पहुंचा रहे हैं लोगों से, आपको क्या लोग बता रहे हैं, क्या उन्हें मदद की अभी ज़रूरत है? क्या प्रशासनिक मदद वहाँ तक नहीं पहुँच रही है? देखिए, कहीं-कहीं ऐसा बताया कि प्रशासन की मदद पहुंची, और डीएम साहब की तारीफ़ लोगों ने की। लेकिन नगर निगम की तरफ से मैं समझता हूं कोई भी राहत नहीं पहुंचाई गई जा रही है। मैं कोई राजनीतिक उससे नहीं कह रहा। नगर निगम, क्योंकि सबसे प्रथम ज़िम्मेदारी अगर किसी की बनती है नगर की जनता की, तो वो नगर निगम की बनती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नगर निगम के पास पैसे की कोई कमी है। उसके बाद भी अगर मेयर, महापौर और उनकी टीम अगर लोगों का हाल-चाल नहीं जान रही है, लोगों के दुःख में नहीं खड़ी हुई है, आप देखिए तो ये बहुत गंभीर कहीं न कहीं मामला बनता है। हम लोगों पे ये राजनीति करने का वक़्त नहीं है। हम लोगों पे जितनी भी हम लोग कैपेबिलिटी है, जितने भी समर्थ हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के पास कम से कम खाने का पैकेट, दूध इत्यादि, ब्रेड, ये सब लोग हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। कुछ फल बच्चों के लिए, बिस्किट, तो ये सब चीज़ें तो जितना हो सक रहा है वो अपना करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहूँगा कि जो समाज सेवी हैं, क्योंकि देखिए पानी उतरना शुरू हो गया है, ये फाइनल है कि अभी पानी उतरना शुरू हो गया है। लेकिन पानी उतरने के बाद में लगातार 10-15 दिन परेशानियाँ और ज़्यादा लोगों के सामने आएँगी। तो इस परेशानी से ज़्यादा परेशानी मैं समझता हूँ कि अब आने वाली जो दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोगों की आपस में बात हो रही थी कि लोगों को खाना और लोगों को मेडिसिन पहुँचाने का हम लोग काम कल से करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी आज हम लोग सब बैठ के, महानगर कांग्रेस के पदाधिकारी बैठेंगे, और काम करने का जो जो मानवता के लिए है, जो एक इस समय धर्म है। जिस तरह से पानी भरा हुआ है, तो लग रहा है कि अभी कुछ राहत लोगों को नहीं मिल पाई, क्योंकि यमुना उतर रही है, लेकिन जो जल भराव है वो अभी के लंबे समय तक। तो कांग्रेस कैसे रणनीति बनाएगी आगे की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, हम लोगों ने 4 टीमें बनाई हैं। सबसे ज़्यादा जो बाढ़-ग्रस्त जो क्षेत्र है, निचले कॉलोनियाँ हैं, जो खादरों में बसी हुई हैं, उसमें वृंदावन में हमारी टीम काम कर रही है। वीरेंद्र सिसोदिया जी, सोहन सिंह सिसोदिया जी, तमाम लोग हमारे लग रहे हैं। जयसिंहपुरा में हमारी सिम्मी बेगम जी, हमारे गुलाम मोहम्मद जी, हमारे डॉक्टर भगवान सिंह जी लग रहे हैं। यहाँ जमुनापार क्षेत्र में हमारे विनोद आर्या जी, हम लोगों ने टीम बनाई है, जिसमें अरुण जी, हमारे तमाम लोग, ऐसे ही औरंगाबाद में हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी, हमारे सत्येंद्र शर्मा जी, हमारे तमाम लोग जो वहाँ हैं, वो लोग लग रहे हैं। और कल से हम लोगों ने ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं कि औरंगाबाद में वहाँ पे जो है खाना बन जाए, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जमुनापार क्षेत्र में खाना बन जाए, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जयसिंहपुरा खादर में, वहाँ जयसिंहपुरा क्षेत्र में खाना बने और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो खाना इत्यादि, और भी सामग्री हैं। और वृंदावन में भी जो हमारे लोग हैं, वो वहाँ खाना बना के और वहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ भेजने का खाने का काम करें। तो यही रणनीति इस समय हो सकती है। और मेडिसिन का भी मैंने आपको जैसे बोला कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्या कि आपको लगता है यहाँ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है अब? पड़ेगी, अभी पड़ेगी। अभी क्या है कि जब ये पानी उतरेगा, उसके बाद में आप देखिए दलदल और ये बीमारियाँ उत्पन्न होंगी।
तो उसमें उसके लिए पहले ही सचेत होना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से यहाँ जो सीएमओ साहब हैं और डीएम साहब हैं, डीएम साहब की मैं आपसे ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि मैं जब भी अपना मोबाइल खोलता हूँ, उस समय डीएम साहब मुझे कहीं न कहीं दौरा करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं डीएम साहब की पर्सनल रूप से मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि डीएम साहब बहुत अच्छा इस समय काम कर रहे हैं, नो डाउट। उनसे ये गुज़ारिश करूँगा आपके माध्यम से कि उसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तैयारियाँ चल रही होंगी प्रशासन की, नो डाउट, लेकिन उसके लिए होना पड़ेगा। नितिन जी कि जहाँ जब प्रशासन की यदि बात कर लें तो प्रशासन ने पहले ये लोगों को आग्रह किया, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े। और अगर बाढ़ राहत केंद्रों में अगर वो होते तो उन्हें मेडिसिन भी वहाँ अच्छे से मिलती, खान-पान भी अच्छी, ये प्रशासन अच्छी व्यवस्था कर रहा है। ये ठीक बात है। लोगों को पता नहीं लोग क्यों जागरूकता जो प्रशासन ने चलाया, मैं आपके माध्यम से अभी मैंने कहा कि प्रशासन डीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं। अभी क्या है कि लोगों में पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते और अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि अब परेशान हैं, तो मानवता के नाते उनका सहयोग करने की भावना प्रशासन की भी होनी चाहिए, हम लोगों की भी है। तो अब उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों को पहले ही अगर जागरूक हो जाएँ, तो इस तरीके की जो कठिनाइयाँ अब हो रही हैं, उसका सामना लोग नहीं करते, ये बात ज़रूर है। नितिन जी 2 दिन से आप यहाँ पर लगातार राहत लोगों को पहुँचा रहे हैं। क्या स्थिति देखी है आपने? कैसा यहाँ जलभराव है? कितनी कठिनाइयाँ लोगों को हो रही हैं? बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। लोगों का सबसे पहले तो ये है कि लोग यहाँ काम करने वाले लोग हैं सारे, जो अपना सुबह से काम करके और शाम को अपना मज़दूरी करके लाते हैं और फिर उसके बाद में उनकी जीविका चलती है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, सबसे बड़ी परेशानी तो पेट है। और जब उसको आदमी अपना और अपने परिवार का पेट पालन आदमी नहीं कर पाएगा, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। और तमाम तरीके की परेशानी, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। किसी की तबीयत भी ख़राब होती है, किसी को कुछ और भी दिक्कतें होती हैं। तो जैसे हमारी माताएँ, कुछ और भी परेशानियाँ होती हैं। तो उसमें कैसे किस तरीके से इस पानी में होके 15-15, 20-20 फुट पानी कॉलोनियों में भरा मतलब हुआ पूरी है। तरह से कनेक्टिविटी शहर से टूट बिल्कुल, चुकी है। बिल्कुल टूटी हुई है। और यहाँ इस गाँव की तो मैंने ये देखा कि इस गाँव में जयसिंहपुरा में भी कुछ ऐसी जगह थी वहाँ पे खादर में। यहाँ भी मैंने ये देखा कि चारों तरफ पानी है और बीच में गाँव में ही शाहपुर में लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। और निश्चित रूप से मैं तो माँ यमुना से ये प्रार्थना करूँगा कि, क्योंकि हम सब माँ यमुना के उपासक हैं, और मैं माँ यमुना से यही प्रार्थना करूँगा कि अब जो भी इनको कष्ट मिला माँ यमुना मैया, अब इनको जो है अब रहम करने का, और यही हम लोग सब यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं। राहुल जी भी हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। क्या देखा आपने? क्या कहेंगे? मैं ये सबसे पहले तो ये कहूँगा, हमारी जो माननीय सांसद जी हैं, ये सारा इलाका उन्होंने गोद ले रखा है। वो एक भी बार यहाँ आके उन्होंने देखा कि पब्लिक का क्या हाल हो रहा है, गोद लेने के लिए और नेतागिरी करने के लिए तो हैं, पर आकर नहीं देख रहे हैं क्या आदमी घर द्वार सब छोड़ के पड़ा है, आदमी छतों पे पड़ा है। बच्चों का हाल देखिए, पशुओं का हाल देखिए, सबकी बहुत दुर्दशा है। पर हमारी सांसद जी का कोई इधर ध्यान नहीं है, केवल आएंगी, फोटोबाजी करेंगी और वीआईपी अपनी ट्रीटमेंट लेके चली जाएंगी। बहुत दुख होता है, ऐसे गाँव में आते हैं, देखते हैं पब्लिक को, बच्चों का क्या हाल हो रहा है, पशुओं का। अभी हमने रास्ते में देखा कि गाय मृत पड़ी हुई हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। हर जगह बहुत बुरा हाल है। हम तो केवल क्या है, ये मदद नहीं, हम तो एक बार लोगों की सेवा करने आ रहे हैं। जितना हो रहा है कांग्रेस पार्टी कर रही है। 3 दिन से हमारा चल रहा है, अभी भी हमने 3-4 गाँवों में होते हुए आए हैं, कर रही हैं, और जब तक चलेगा, जब तक करते रहेंगे। आपने सांसद महोदया का नाम लिया, आज वो मथुरा में हैं और कई बाढ़ जो पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर वो दौरा भी कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? वो दौरा क्या कर रही हैं, वो तो केवल फोटोबाजी कराने आई हैं, आएँगी, केवल कहीं उतरेंगी, पानी में देखेंगी, फोटोबाजी करा के और चली जाएँगी। 1-2 दिन का उनका दौरा है, सांसद जी आई हैं और चली जाएँगी। क्या लगता है आपको पहले ही आना चाहिए था या कुछ और राहत को उन्हें पहुँचानी चाहिए? कैसे करना चाहिए उन्हें? अरे जिस जिले की वो सांसद जी हैं, पहले क्या उनको जब से बाढ़ का अंदेशा था, उनको पहले ही आ जाना था और सबके लिए सहायता पहुँचानी थी, सबका देखना था। कि हमारा शासन प्रशासन तो सही व्यवस्था कर दिया है, लेकिन हमारे सांसद जी बिल्कुल, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल, बिल्कुल फेल हैं हर चीज़ में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर गौतम है। हाँ जी, क्या कहेंगे इस समय? एक कह सकते हैं मथुरा बाढ़ की आपदा से जूझ रहा है और लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं उससे। क्या आप कहेंगे उनके लिए? जी, बाढ़ से तो बहुत स्थिति ख़राब है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, पशु हैं, सबकी स्थिति ख़राब है। हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी इसके लिए लगी हुई है 3-4 दिन से। बाकी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और जितना होगा हमसे दवाई है और आटा वगैरह के पैकेट वगैरह और फूड वगैरह हम लोग
वितरण कर रहे हैं जितना हमसे हो सकता है। हमारी टीम पूरी लगी हुई है सहयोग। तो देख रहे हैं आप कांग्रेस की पूरी टीम महानगर अध्यक्ष यतीन मुकद्दम के नेतृत्व में ईशापुर गांव में इस समय पहुंची हुई है। गोपाल आश्रम का ये क्षेत्र पूरा है। तमाम जो यहाँ कॉलोनियाँ हैं वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से कि लगभग 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है अभी जो हाल है। हालांकि पानी यहाँ ज़्यादा था, जो निशान जो बता रहे हैं पानी के कि काफ़ी पानी आया था। स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है इस समय यदि वर्तमान की बात करें? इस समय पानी में उतार हो रहा है, पर थोड़े कम मात्रा में हो रहा है, स्पीड में नहीं है। स्तर का उतार तो हुआ है, करीबन 2 फुट पानी का उतार हुआ है इस जगह। समय हम पानी के निशान भी देख रहे हैं क्योंकि दीवारों पर जब पानी चढ़ा होगा तो वो अपनी निशानियाँ छोड़ रहा है। कितना पानी था यहाँ पर? यहाँ तकरीबन करीबन 12 से 14 फुट पानी इस समय था। अब इस स्थान पर चढ़े हैं, केवल यही बचा हुआ है। पूरे थोड़ा ऊंचा है। ये ऊंचा है, इस चक्कर में इस जगह हम रुके हुए हैं। बाकी हमारे चारों तरफ 12 से लेकर 14 फुट पानी तक। जहाँ लैंड के किनारे की बात है वहाँ 20 से 25 फुट पानी है। कितने घर आसपास यहाँ रहे हों? कितना लोग प्रभावित हैं इससे? इससे कम से कम अपने हम आसपास के गांवों की बात करें तो कम से कम ये 7 गांव आते हैं इस एरिया के अंदर। इस पार के जो पार्षदी में आते हैं, इसमें करीबन 15 से 20 हज़ार लोग हैं कम से कम, यहाँ से लेकर टंकी तक। क्या आपको तकलीफें हो रही हैं इस बीच में? अब इस समय तो समस्या तो है रही है, कहीं आने जाने का निकास नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल एकदम एक तरीक़ा से ब्लॉक हो गए टापू पे एकदम। राहत पहुँच रही है? हाँ, राहत पहुँच रही है। कुछ सामाजिक कार्यता के द्वारा कुछ थोड़े, वरना जो है प्रशासनिक कोई अधिकारी आप तक पहुँचा या अधिकारी की कोई मदद पहुँची? प्रशासन कोई अधिकारी ये थे नहीं है। पिछली दफे भी आए थे, बस सर्वे कर दिया, मकानों के नाम पे कुछ करा नहीं है। बाढ़ जब से आई है तब से कोई आया प्रशासन? थोड़े बहुत प्रशासन आए, उन्होंने थोड़ा बंद किया, उसके भी मदद की। SDM वगैरह बढ़िया हैं, जो महावन हैं, उनकी भी बहुत सहयोग रहा है। तो देख रहे हैं आप, स्थानीय लोग हैं वही यही बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 10 से 12 फुट पानी था। आप कल्पना कर सकते हैं जहाँ लोग रह रहे हैं उनके मकानों के नीचे अचानक 10 से 12 फुट पानी पहुँचता है तो क्या स्थिति रही होगी। छोटे छोटे बच्चे हों, पशु हों, सभी को रेस्क्यू किया गया। प्रशासन लगातार इन सब पर निगरानी बनाए हुए था। ये करीब 7 गांव बताए गए हैं और करीब 10 से 15 और 20 हज़ार की आबादी वाला क्षेत्र है और पूरी तरह से ये जलमग्न है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हों, प्रशासन की लोग तारीफ जरूर कर रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी हों, SSP महोदय हों, लगातार भ्रमणशील हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में, तो लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और मदद भी उन तक जहां भी हमने बात की है अभी वे इन्होंने यही कहा है कि हमारे पास मदद पहुंच रही है। तो फिलहाल के लिए आप जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। आने वाले समय में किस तरह से प्रशासन इन चुनौतियों से निपटेगा वो देखना होगा। अपने सहयोगी के साथ ईशापुर गाँव से मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी।